जो अविनाशी राज दिलाए, राज ऋषि की ऐसी अमूल्य मणि को अपने वश कर पाए। राजयोग के प्रभाव से संसार को होश में लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। योग तपस्या के बल से पावन युग फिर लाना है। करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। आज प्यारी बाबा की 18/1/2004 की अव्यक्त महावाक्य। आज की तारीख है 9/2/25। मुरली की हेडलाइन है वर्ल्ड अथॉरिटी की डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ।
वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर में चलाओ। आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। क्यों? क्यों स्नेह की लहरों में समाये हुए हैं? 18 जनवरी पिता श्री ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति दिवस है। 18 जनवरी को सभी बाबा के बच्चे बाबा की कृतज्ञता में, बाबा के स्नेह में, बाबा के सम्मान में खो जाते। इसलिए वर्ल्ड ऑलमाइटी क्या बता रही हैं? आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल के यादों की मालाएं बाप दादा के पास आगे आ जोशी बाप दादा के पास पहुंच गई। कौन सी दोनों मालाएं? अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न, साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न, दोनों के दिल में के यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। सभी के दिल में बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है। कौन सा है ब्राह्मणों का स्नेह भरा गीत? मेरा बाबा। कोई कह सकता है तेरा बाबा? सब क्या कहेंगे? मेरा बाबा। ये क्या है हम ब्राह्मणों का स्नेह भरा गीत है। और बाप की दिल में यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। ये ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पद्म गुणा दे रही है। बाप दादा देख रहे हैं। अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने वाला दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों को ताजपोशी का दिन है। बाबा ने सब साकार अधिकार बच्चों को दे दिए, खुद अव्यक्त हो गए। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज पहनाया है।
स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। बाबा ने कहा था जब सूर्य चांद होते हैं तो उसकी रोशनी में तारों की रोशनी छुप जाती है, और जब चांद सूर्य नहीं होते तो तारों की रोशनी बढ़ जाती है। संसार को रोशन करने का कार्य वही करते। तो ब्रह्मा बाबा हमारे ज्ञान चंद्रमा थे। जब साकार में थे तो वो सब बच्चों की सब जिम्मेदारियों को बाबा ही उठाते थे। बाबा के जाने के बाद बाबा ने ये उत्तराधिकार हम ब्रह्मावत्सों को दे दिया। स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाबा सिर्फ हमें समझ नहीं देता, शिक्षा और आज्ञा नहीं देता, बल्कि उसके साथ साथ समर्थता, ताकत भी देता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियां स्वरूप देख रहे हैं। बाबा फूल है ना, तो फूल से सब बच्चों को फूल ही दे। बाबा हमारा पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखता, बाबा हमारा कंप्लीट स्वरूप देखते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। शक्तिवान ने सर्व शक्तिवान, ये सर्व शक्तियां बाप द्वारा हर बच्चे को वरदान में मिली हुई है। लौकिक के माता पिता उम्मीद रखते हैं, आशाएं रखते हैं, लेकिन उनके कंप्लीट स्वरूप में विश्वास नहीं रखते। बेहद का बाप कंप्लीट स्वरूप देखता है और हम में विश्वास जगाता है। खुद में अविश्वास 100% है। यही थे, यही हैं और यही बनेंगे। और हम बच्चों को भी हौसला अफजाई करते हैं, आज को मत देखो, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही महेश भाई बनेंगे। इससे क्या होता है, हमें अपनी अनादि आदि स्मृतियां जागृत होती। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान। क्या वरदान मिला प्रेम भाई? सर्वशक्तिवान। हम कहते हैं हम बाबा मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा तो ओन इमेज में देखता है, कंप्लीट से कंप्लीट को देखता है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगा। यह हर जन्म दिवस का वरदान। बाबा ने हमारे अलौकिक जीवन का हर जन्मदिन का वरदान दे दिया, सर्वशक्तिवान। बोलो मुख से।
इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियां तो हर एक बच्चे को मिली हैं, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी है। वरदान की प्राप्ति के मालिक बन के स्मृति स्वरूप में हो। आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में न आए, हो ही नहीं सकता। लेकिन मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति की सीट पर सेट, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं मान सकता। जब बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते, तो आप बोलो मोहिनी बहन, जब बाबा हम आपको याद करते तो आप हाजिर होते। किस किस को अनुभव है कि मैं बाबा को कहता हूँ बाबा आ जाओ, और बाबा तुरंत हाजिर? जिसे अनुभव है हाथ उठाओ। हर एक को है, बाबा मुझे आज 3 बजे मत जगाना, आज बाबा 4 बजे जगाना। तो 3 बजे इतनी अच्छी नींद आएगी कि रूटीन से जगेगी ही नहीं, क्योंकि बाबा ने हाजिर होके निद्रा देवी को भेज दिया है। हम कहेंगे नहीं बाबा आज 2 बजे ट्रेन है, बाबा आज मुझे 1:30 बजे जगा देना, तो घड़ी फेल हो जाएगी, अलार्म फेल हो जाएगा, लेकिन बाबा क्लॉक एक्यूरेट होगी। बाबा आएगा, हाथ लगाएगा, कहेगा बच्चे जाओ। क्योंकि बाबा को जैसे ही प्रोग्राम देते हैं तो ये हमारे माइंड की क्लॉक सेट हो जाती है। माइंड मन मनाभाव बन के बाबा के संकेत को कैच करने वाला बन जाता है। अलार्म साइलेंस पड़ा होगा, देखेंगे अलार्म तो बजा ही नहीं, तो अलार्म साइलेंस पड़ा होगा। अब बाबा का अलार्म जो यहाँ लगा था वो हमें स्पर्श बाबा के, और खुलते ही आ गए थैंक यू बाबा, हाजी बाबा। बाबा आज पेट में दर्द है, बाबा कहेगा पानी चार्ज करके पी लो। ये वाह बाबा, पेट दर्द हाजिर है। हर मेडिसिन के साथ, हर सैल्वेशन के साथ, हर सजेशन के साथ, हर टाइम बाबा बोलो। बगल के बिस्तर वाला सो रहा होगा, उसे जगाने में हिच करेंगे, लेकिन बाबा को जगाने में, बाबा को कॉल करने में ऑनलाइन है, ऑलवेज है। ऐसा मेरा होने नहीं, तेरा बहन जी का, इसका बाबा। जब हजूर हाजिर हो सकता, तो मुद्दे पे आ जाओ, जब हजूर हाजिर हो सकता तो क्या शक्ति हाजिर नहीं हो सकती? सहन शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, इसको हाजिर करो। हो सकती ना, सोल्यूशन दे दिया ना शक्तियों को हाजिर करने। जब हजूर हाजिर हो सकता तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन की ऑथोरिटी से ऑर्डर करो। ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। नोट कर लीजिए, ये सर्व शक्तियां संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती?
बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। अलमाइटी के बच्चे होकर ऑर्डर करो। आपने बलबीरी अम्मा को देखा है? किसने देखा बलबीरी अम्मा? देखा है ना? तो उनके परिवार में कोई चेयरमैन बना नगर पालिका का, तो उसकी गाड़ी लेके आती थी, बोर्ड लगी हुई, कहती थी है तो मेरे ही परिवार का ना, नशे से, कहती हम भी इसका आनंद ले लें। जो पावर मिली है ना परिवार के सदस्य को, उसके नशे से आती थी उस गाड़ी में बैठ के। तो स्थूल है तो 5 साल बाद चला जाएगा, लेकिन मेरे बाबा का अधिकार तो सारी संसार में व्याप्त है, उसकी ताकत, उसकी पावर, और मैं उसका डायरेक्ट बच्चा, डायरेक्ट उसकी राय सलाह में, डायरेक्ट उसकी गोद में पल रहा, और मैं संसार की किसी भी शक्ति को ऑर्डर करूं और वो हाजिर ना हो, तो जरूर मेरे और बाबा के कम्युनिकेशन और कनेक्शन में कहीं स्पार्किंग है, गैप है। अगर वो मजबूत है तो कोई चीज ऐसी नहीं शक्ति संसार की जो परमात्मा ऑथोरिटी के मास्टर ऑथोरिटी स्वरूप बच्चे की बात को टाल दे। मेरे में ही कहीं गुंजाइश है, उसमें गुंजाइश नहीं है, ऑर्डर में ताकत नहीं है, इसलिए लोग मान नहीं रहे। ऑर्डर करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। कौन सा नशा इमर्ज रहे? वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी के डायरेक्ट बच्चे। अपने आप को चेक करो, जज योरसेल्फ, चेक करो। वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी की अधिकारी आत्मा हूं, यही स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है? गिरिराज भाई, वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी का डायरेक्ट बच्चा हूं, ये स्मृति रहती है या कभी कभी रहती है? वेदवती बहन, क्यों कभी कभी? क्यों? सांस कभी कभी चलती है क्या तुम्हारी? तो सांस के साथ रहे, मैं बाबा की, बाबा मेरा। आज से पक्का करो, सदा करोगे। रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं, और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा ऑथोरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की समर्थी में, अपने अधिकार की समर्थी में, जो हमें बाबा ने अधिकार दिए, अधिकार की समर्थता कब आती है योगेंद्र भाई? मुझे कोई अधिकार मिला है, उसकी समर्थता कब आती है? योग्यता कैसे आती है? योग्यता गुण स्वरूप धारण करेंगे और महेश्वरी समझ से, अपने कर्मों से आती है। ओमवती में समर्थी कैसे आएगी? हम सब सत्यवान बाप के बच्चे, बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे तभी। जब हम उसे एक्शन में लाएंगे, कर्म में लाए बिना समर्थी, अधिकार जो सुरक्षित होता है ना योगेंद्र जी, वो कर्तव्य से होता है। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप कर्तव्य नहीं करेंगे तो आप अपने अधिकारों को कुंठित कर देंगे, कर्तव्य करेंगे तो आपके अधिकारों पे धार लगेगी। जितना हम करते हैं उतनी हमारी कॉन्फिडेंस, करेज, हौसला, ताकत बढ़ती जाती है। हमारी समर्थी को बनाने वाले हैं, क्योंकि बाबा ने ऊपर ही कहा ना कि बाबा ने सबको अधिकार दिए, सबको ऑथोरिटी दिए, लेकिन यूज करने में
कितना यूज करेंगे उतना सहज हो जाएगा। आज हम अगस्त से आज तक चले आए ना, कितनी परिस्थितियां और कितने उतार चढ़ाव, कितने झंझावात आते हैं, लेकिन संडे 5 बजे योग शुरू तो शुरू, वो नहीं रुका। कब? जब प्रयोग कर रहे हैं ना। बाबा को वायदा दिया है, बाबा को संकल्प दिया है, बाबा को हमने कहा है तो 5 बजे माना, 4:45 माना, 5 माना, घड़ी आगे जा नहीं सकती। मैं प्रकृति पति की संतान, मास्टर प्रकृति जीत हूं। ये प्रयोग कब करेंगे? प्रयोग करेंगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा। पुष्पा माता से पूछो कैसे आती है, एक भी बार मिस नहीं किया इन्होंने जब से शुरू हुई। तो वो शक्ति बनती है हमारी, वो विश्वास बनता है, वो ताकत बनती है। बाबा आप पे आगे आगे सब काम करता चलो। मुश्किलों से कह दो, जरा एक फोन कर दिया करो मुश्किलों को, मैसेज कर दिया करो। फोन नहीं उठाए ना कोई तो वॉइस मैसेज कर दो, राइटिंग मैसेज कर दो, मुश्किलों से कह दो मेरा बाबा बड़ा, मेरी ऑथोरिटी बड़ी, तब वो समर्थी आती है। स्वयं में समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी, सिस्टम नहीं है, प्लान नहीं है। हमारे पास सिस्टम भी है, प्लान भी है। सिस्टम क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना का सिस्टम है। प्लान है, टाइम हमारे कंट्रोल में है, हम टाइम के कंट्रोल में नहीं। दुनिया का तो टाइम निकाल जाता है, हमारा टाइम हमारे हाथ में है, हमारे से पूछ के चलता है। सिस्टम और प्लान दोनों बाबा ने हमको, दुनिया का दिन 9 बजे शुरू होता है, ब्राह्मणों का दिन 2 बजे। देखो कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, अपना अपना बोल रहा था, अपना अपना बोल रहा है। जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप उसने अपने को सेट किया। टाइम डिमांड चेंज, टाइम पल पल हमसे चेंज मांगता है, और वो जो इस चेंज को स्वीकार कर लेता है वो टाइम से आगे जाता है। तो बाप कहते हैं कि समर्थ आत्माएं सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है। जो बाप दादा ने इशारा भी दिया, बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जिस लाइन पे हमें नहीं चलना चाहिए उधर चले जाते। कर्तव्य प्रमाण 10 बातों को 2 बात में करके विड्रॉ। टाइम भी बचाओ, संकल्प भी बचाओ। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज व लीक हो तो लाइट ठीक नहीं आ सकती, स्पार्क करती रहेगी। बल्ब लुपचुप कर कहेंगे से बंद कर दो। तो अगर हमारा भी जब भी कभी होता है, निरंतर नहीं होता, तो आनंद नहीं आता है। और जब आनंद आता है तो मेहनत नहीं होती, मोहब्बत में चलता है, वो चलाता है, हम चल रहे हैं, आनंद आता है। सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती, इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। समय और संकल्प जो वेस्ट जा रही है ना मोहिनी बहन, इन्हें रिकवर करो। तो वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तित करो। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो इसको बचाओ। भगवान वाच 2004 में 20 साल पुराने महावाक्य, कितने ने कर लिया होगा ये होमवर्क। मैं रह गई, पिछड़ गई, भागो दौड़ो, जल्दी कवर करो। समय और संकल्प की रिकवरी करो, वेस्ट नहीं चाहिए। बेस्ट कैसे होगा? जो बाबा की आज्ञा है, श्रीमत है, उसके अनुसार समय और संकल्प को लगाएंगे तो बेस्ट होगा।
और उसके विपरीत लगाएंगे तो वेस्ट होगा। ठीक है, क्लियर ओम प्रकाश? ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही तो वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन ये वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। नंबरवार बना देगी, नंबर 1 से नंबरवार में ले जाएगी, नंबर 1 बनने नहीं देगी। जो मेरिट में आने वाले बच्चे होते हैं वो एक स्पेलिंग, एक ई की मात्रा, एक को में एक फुल स्टॉप का भी अटेंशन देते हैं, तब वो मेरिट में टॉपर होते हैं। इतना ऊंचा अलमाइटी बाबा मुझे पढ़ा रहा है और मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स लूं, सिर्फ फर्स्ट क्लास आऊं तो कोई मजादारी नहीं है। मेरा सुप्रीम टीचर है। आज तो क्लास में 3 टीचर बैठे हैं। टीचर क्या चाहता है? मैं कम पढ़ाऊं और बच्चा रिजल्ट। फेलियर बच्चे को देख के दुखी होता है और टॉपर बच्चे को देख के स्कूल का नाम बड़े बड़े अखबार होर्डिंग छपवाता है, आनंदित होता है, लक्ष्य को प्राप्त समझता है। तो मेरा बाबा टीचर को मैं खुश करूं अपने पुरुषार्थ से। नंबरवार बना देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया। उसमें तो ऑलमाइटी बैठा था, वो तो निश्चिंत होके रहता ना, क्या जरूरत थी उसे ऑर्डर दरबार लगाने की। लेकिन ऑलमाइटी को बिठाने के लिए मकान भी तो ऐसा ही निर्मल स्वच्छ उज्जवल चाहिए। उसको उज्जवल निर्मल बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा अपना दरबार लगाते थे। शिव बाबा का नंबर 1 बच्चा था तो नंबर 1 शिव बाबा की आज्ञा को पालन करता था। नंबर 1 शिव बाबा का विद्यार्थी था तो नंबर 1 बाबा के होमवर्क को बाबा करता था। इसलिए वो दरबार लगाता था, इसलिए नहीं कि बाबा बच्चों को ऑर्डर दे सकता था ये करो वो करो वो करो, लेकिन नहीं, बाबा ने करके दिखाया, ऑर्डर चलाया। हे मनमंत्री अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया। हे मन मुख्यमंत्री ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार ऑर्डर में चलो। आज वो गीत लगाना पावन दीदी प्रकृति सिंहासन पर, हे राजन मन का मुंसिफ, बुद्धि मुंसिफ क्या है वो लगाना। हे संस्कार ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कौन? मन। मन जो है मुख्यमंत्री है, सारी इंद्रियों का कंट्रोलर मन है। हाँ, जा रहे हो? तो सोच रहे कब के गए? दोबारा स्नान किया इसलिए। अच्छा ठीक है। हे संस्कार ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? मन क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? जबकि मन का मल्लम एक बाबा है, मन का इंजेक्शन मन मनाभव एक बाबा है, दिल का हाल मन का समाधान एक बाबा माना बाबा की श्रीमत, बाबा की आज्ञा, बाबा का चिंतन, बाबा का मनन। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई, पूछ रहा है बाबा। ऑफिशियल, अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल दरबार लगाओ। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूढ़िहान करते हैं, पर्सनल रूढ़िहान करते हैं। बताएं क्या रूढ़िहान करती है? कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे।
तो बाप दादा से भी लुढ़ियान करते अपना चित्र मांगते। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। कौन सा चित्र संजय भाई? भविष्य चित्र। भविष्य में क्या बनने वाला हूँ वो भगवान मेरा चित्र दे दे, जैसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा का दिया, मातेश्वरी जी का दिया, सब मेरा भी दे दे। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है दर्पण? विचित्र दर्पण दिया है बाबा ने। अब आपको है नहीं तो कैसे काम चलेगा? बाबा कहता है मैंने दिया है। हाँ, दर्पण है। पहले क्या अभी भी रखते हैं शौकीन, तो कंघा शीशा दिन में। आजकल तो ये है ना शीशा, इसमें देखते रहते हैं। एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा? नहीं है तो आज ले जाओ, 20 साल पुराना मुरली है, आज ही रखना संभाल के। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो स्वराज्य अधिकारी। स्व माने आत्मा का राज्य इंद्रियों पर चले। मैं बुढ़ा हूँ, मैं महिला हूँ, मैं भाई हूँ, बुजुर्ग हूँ, रिटायर्ड हूँ, ये सोच है देह राज्य। मैं आत्मा हूँ, मीठा बच्चा हूँ, प्यारा बच्चा हूँ, रूहानी ताकत वाला हूँ। पिता श्री ब्रह्मा बाबा का हम जिन्स बुजुर्ग हूँ तो क्या हुआ? बाबा तो हमारा 94 साल का था। है कोई हमारी क्लास में 94 साल का? तो सब छोटे हैं, बच्चे हैं ना। बिल्कुल मन में भाव ना आने दो मैं बुजुर्ग हूँ, मैं बुढ़ा हूँ। शरीर है बुढ़ा, आत्मा बुढ़ी नहीं होती। आत्मा तो जैसे जैसे बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान में जाती है गहराई में, उतनी बच्चा बनती जाती है, क्योर बनती। हमारी दादी जान की क्या लगती थी? बिल्कुल 104 साल की भी गुड़िया लगती। अभी रतन मोहिनी दादी जी को देखते हैं तो क्या है, 102 साल की है, लेकिन चेहरा उनका चमकीला है, प्रकाशवान है, लाइट फेल होती है क्योंकि आत्मा की रोशनी उनके शरीर पर फैली हुई है। परमात्मा का तेज उनके जीवन में फैला हुआ है, उस ओरे में रहते हैं वो लोग। आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो? पूछ रहे बाबा, आप स्वराज्य अधिकारी हो? बोलो गुलाब भाई, स्वराज्य अधिकारी हो? फिर दूसरी बात बोल रही है, हो तो हाथ उठाओ। पक्का बाप है हमारा, कच्चा नहीं है, सच्चा बाप है, पक्का टीचर है। जो पढ़ाता है उसको प्रैक्टिकल आपकी आत्मा में प्रिंट कर देता है। 3 बार पहले समझाएगा पूरा बात को, फिर स्पष्ट करेगा बात को, फिर आपको कॉन्फिडेंस देगा आपको, फिर कहेगा हाथ उठाओ। चौथी बार एक एक बात को 4 बार बाबा करा दिया। तो इतनी देर में तो हमारी आत्मा पर वो बात विस्मृति में भले चली जाए पर अंदर में प्रिंट हो जाती है। स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी हो, फिर अपने साइन करना है। हमारे साइन करा लिए, फिर अपने साइन करना है। स्वराज्य अधिकारी हो माना बाबा ने ये हमको आज्ञा के साथ, समझ के साथ शक्ति दे दी, जो सुषुप्त थी शक्ति जागृत कर दी। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा समर्थ आत्मा हूँ, मैं आत्मा सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली। इतना एम्पावरमेंट कहाँ मिलेगा एक बाबा के सिवाय? अच्छा, कोई नहीं उठा रहे, यहाँ तो सबने उठाया बाबा। थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, सभी स्वराज्य अधिकारी हो? फिर पूछ रहा है, सभी स्वराज्य अधिकारी हो? भूल-भुलैया से उठा दिया हो तो फिर पक्का करा रहा है। मुबारक। अब क्या कर रहा है? पीठ थपथपा रहा है। शाबाश बच्चे, मुबारक हो, मुबारक। थपथपा लो भाई अपनी पीठ, मुबारक हो, बाबा ने मुबारक हो।
तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। कौन सा दर्पण है हमारा? हमारे मिरर का नाम क्या है? स्वराज्य अधिकारी का दर्पण। जितने हम वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे उतना हमारा भविष्य का चित्र क्लियर होता जाएगा। ये दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना? स्वराज्य विश्व राज्य, स्वराज्य और विश्व राज्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जितना स्वराज्य उतना विश्व राज्य, जितना वेस्ट कंट्रोल उतना बेस्ट डेवलपमेंट। दीदी इसमें जैसे दर्पण की बात आ रही है ना जी। ये मन है दर्पण, मन दर्पण स्वराज पूरा टोटल मन, तो मन उसका सीड है। नहीं बाबा अब ये भी कह रहे हैं ना मन मुख्यमंत्री, मन मुख्यमंत्री से मन मुख्यमंत्री कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करता है ना भैया। तो मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं वही दर्पण है। मुख्य नहीं, टोटल स्वराज। बाबा ने फिर दर्पण जो है स्वराज्य को ही बता दिया। स्वराज्य की पोजीशन ही हमारा दर्पण है। सारी इंद्रियां, कई बार हमारा मन में हलचल हो रही है लेकिन बुद्धि उसे कंट्रोल कर रही है। इसको थोड़ा सा मैं विघ्न डाल रहा हूँ। राज जैसे अब इसमें एक दर्पण आ गया जी, एक समर्थता आ गई, ठीक है, और एक आप स्वराज कह रहे हैं जी। तो स्वराज का थोड़ा सा, स्वराज जैसे इंद्रियां हम कर्म करते हैं जी और कर्म में परमात्मा के गुण स्वरूप में हमारी शक्तियां हैं जी, उनका कर्म में प्रयोग होता है। प्रयोग जहां जहां होता है वही राज तो होगा जी। भाई। लोक व्यवहार जो है उसमें हमारा प्रत्यक्ष स्वरूप दिख रहा है कि हम देवता स्वरूप में काम कर रहे हैं जी। तो ये स्वराज भी इससे लिंक थोड़ा सा नहीं बैठ। स्वराज्य माना जो आप चले गए, एक है स्वराज्य का सॉफ्टवेयर, एक है आउट हार्डवेयर। तो जो व्यवहार है वो हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है मन बुद्धि और कर्म। जैसे हम सड़क से गुजरते, मन बुद्धि कर्म नहीं, संस्कार दिया बाबा ने। वो कर्म ही संस्कार है। कर्म की पुनरावृत्ति का कंक्लूजन ही संस्कार है। समय और संस्कार की बात करें। हाँ, तो कर्म ही हमारा संस्कार बनाता है। कर्म के मन बुद्धि में कोई चीज है वो ऐसे है जैसे बीज है। बीज को प्रकृति के 5 तत्व ना मिले तो वो अंकुरित। ऐसे ही जब तक मन बुद्धि के सोच और निर्णय को हमारी कर्मेंद्रियों के, स्थूल कर्मेंद्रियों के सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो कर्म नहीं बनेगा, चाहे वो पाप है चाहे वो पुण्य है। तो मन हमारा शुरू करता है, मन बीज है, संकल्प बीज है, बुद्धि उसकी सपोर्टर है। बुद्धि उसे कहती मे बी, मन कहता है मे बी राइट मे बी रॉन्ग, बुद्धि कहती है, डिसीजन देती है ये रॉन्ग है ये राइट है। वो जब मन को डिसीजन बुद्धि दे देती है तब वो उस सोच को, कर्म इंद्रियों को क्रियान्विति के लिए आगे भेजता है। फिर मैं अपने हाथों से, पैरों से, आंखों से, हर शरीर के अंग से उसको चल के जाना है। जैसे वो आम की स्टोरी सुनाते हैं ना, आंख ने देखा, पांव चल के गया, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, पेट में गया, कमर पे डंडा है। सारी कर्मेंद्रियां यूज हो गई ना भैया। लेकिन फीलिंग कौन करता है? मन। डिसीजन मेकिंग पावर कौन देती? बुद्धि। मन परमात्मा की आज्ञा पे सोचे, बुद्धि परमात्मा की आज्ञा पे डिसीजन, यही कहीं करेक्शन हो जाए। अगर मेरे मन में श्रीमत के विपरीत, मनमत के अनुकूल, देहभान के अनुकूल संकल्प उत्पन्न हो रहा है तो बुद्धि यही मेंटेन कर दे, रफू कर दे उसको, ये नहीं, ये रॉन्ग है ये राइट है। ये आत्मा, स्वयं माने आत्मा, योगेंद्र जी, स्वयं माने आत्मा। आत्मा का राज्य मन बुद्धि पर चले और हमारी कर्मेंद्र, शारीरिक कर्मेंद्रियों पर भी आत्मा का राज्य ही चले, उसे कहते हैं स्वराज्य। और आत्मा का राज्य जब चलेगा जब आत्मा शक्तिशाली होगी, और आत्मा शक्तिशाली जब होगी जब सर्वशक्तिवान के सानिध्य में, कनेक्शन में, कम्युनिकेशन में और
अंडरस्टैंडिंग में रहेगी तो आत्मा मेरी सर्वशक्तिवान से शक्ति लेके समर्थ बनेगी। और जब वो समर्थ, यही तो ब्रह्मा ने बाबा ने किया, ये ब्रह्मा बाबा ने करके हमें दिखाया, तो वो स्वराज्य अधिकारी बने। दोनों चाहिए, मन बुद्धि संस्करण भी चाहिए और ये फिजिकल ऑर्गन्स भी चाहिए। आंख आत्मिक दृष्टि से ही देखे, मन शुभ भावना की वृत्ति से ही सोचे, बुद्धि दिव्य बुद्धि होकर श्रीमत प्रमाणी निर्णय ले, समय श्रीमत प्रमाण ही व्यतीत होवे, ये है स्वराज्य। अगर नहीं हो रहा, बाबा ने कहा ना कोई 40% है, कोई 20% वेस्ट कर रही है, निर्णय दिया ना, क्योंकि हमारा मन भी उधर चला जाता है, बुद्धि भी उधर चली जाती है, तो समय भी उधर चला जाता है। ये है स्वराज्य, ये है दरबार। अभी आप वो गीत जो हम चलवाएंगे ना, उसे गौर से सुनना, तो आपको वो सारा स्वराज्य का दरबार और आ जाएगा। मन मुंसिफ कैसे है, बुद्धि मुंसिफ कैसे है, वो डिसीजन कैसे लेती है। तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। ये दर्पण सबको मिला हुआ है, क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए है ना? अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे। अब बाबा की परिभाषा है काले दाग। हम स्टूडेंट हैं तो डिक्शनरी में ढूंढेंगे, गूगल पे ढूंढेंगे। हाँ, अब हमारी डिक्शनरी और हमारा गूगल कौन है? हमारी तो ये अलौकिक लिटरेचर, अलौकिक निमित्त आत्माएं ही गूगल और डिक्शनरी। या मुरलियों में बाबा ने जो बताया उसको सूक्ष्म से नोट कर करके जो तैयार कर ले, वही हमारी रिसर्च बुक है। तो काले दाग कौन सी? देहभान विषय विकारों से युक्त जो हमारी सोच, बोल, कर्म और परिणाम है, ये काले दाग है। लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के माफिक आईने पर आ जाता है। सर्दी के दिनों में बाथरूम में नहाओ और शीशा हो तो उस पर भी भाप आ जाती है। गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें भी सर्दी के दिनों में पानी से, मॉइस्चर से भाप आ जाती है। तो फिर क्या होता है? क्लियर दिखना बंद हो जाता है। जैसे बाबा की लाइन आवे तो वो फिर विजुलाइज होता जाता है कि बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं। अब भागी कौन सी आ गई? मिरर पे स्वराज्य अधिकारी का जो मिरर बाबा ने हमें दिया है, उस मिरर पे कौन सी भागी आती है? बाबा बता रहे हैं, देखो। लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के माफिक आईने पर आ जाता है। जैसे फागी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है जो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। नहाने के समय तो सबको अनुभव होगा। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में सब कर्मेंद्रियां, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आंख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, पांव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है, तो पांव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना। संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प, समय सहित अगर कंट्रोल नहीं है तो इससे ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? ये तन, ये मन मेरा है, मेरे अधीन नहीं है, मेरे बाबा की श्रीमत के अनुकूल नहीं है, तो मैं विश्व के राज्य कैसे कर सकती? मन कुछ चाहता है, मन चाहता है बाप समान बन जाओ, बुद्धि कहती है सार इसी में है।
लेकिन समय तो देना पड़ेगा जभी तो बनूंगा, कर्म तो करना पड़ेगा उसके अनुरूप जभी तो बनूंगा। वो चढ़ा नहीं रहे तराजू में। तो मन कुछ है, बुद्धि कुछ है, रिजल्ट समझ सुप्रीम से फुल मिल गई। बाप समान बनना है, बाबा तुम सा बनना है। पावर नहीं है तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहां तो सब एक्यूरेट है। भविष्य का जो राज्य है वो तो एकदम परफेक्ट है, एक्यूरेट है। तो कहेंगे एक्सीडेंट कैसे हुआ? कहते जी ब्रेक थोड़ा लूज था। गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, एक्सीडेंट कैसे हुआ? ब्रेक थोड़ा लूज था, ध्यान कहीं गया था। तो ऐसे ही हमारे स्वराज्य का भी ब्रेक को टाइट रखो, साइड से ठीक रखो, तभी अलौकिक जीवन की गाड़ी स्मूथ चलेगी, एक रस चलेगी। वहां तो सब एक्यूरेट है, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, नोट कर लो, वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? तो सेल्फ गवर्निंग पावर चाहिए, सेल्फ गवर्निंग, सब स्वयं के ऊपर स्वयं राज्य करो। चलो बाबा बुला रहे हैं, चेक करो, मैनेज करो, अपने आप को डेवलप करो, चेक एंड चेंज। कोई मार्जिन है, कोई बड़ी बात नहीं। आज रियलाइज कर लो, चेक कर लो, आगे हटा दो, आगे चलो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम प्रकाश भाई आप बाहर चले जाओ और मैं फोन करनी है। तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि अगर तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम तो प्रारब्ध कम होगी। हिसाब करने में तो होशियार होना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है आईने में शक्ल, राजा की आती है। तो मिला चित्र, इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो। ये बहुत काल का पुरुषार्थ ही बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। हम देखते हैं जब बच्चों छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे संजय भाई के छोटे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, या बहुत बैठे हैं ऐसे पुराने, वो इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके 11वीं चले। तब उन्हें उम्मीद थी कि हम बच्चे बड़े हो जाएंगे, धंधे से लग जाएंगे, ब्याहरात हो जाएंगी, फिर हम रिटायर हो जाएंगे, फिर ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पर देखने में रिजल्ट ये आता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते। उन्होंने जब कर लिया था प्रारंभ में, उसके बाद वो प्लान ही बना रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, होता ही नहीं है, क्योंकि 1 के 100 गुना की सजा जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है। वायदों की फाइल मोटी होती जाती है, कायदे टूटते जाते हैं, अलबेले होते जाते हैं। बस बाबा का धड़ी, बाबा की डंडी पकड़ी हुई है, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, बिल्ला लटका हुआ है, बस वो लगा हुआ नहीं है, लटका हुआ है। लगा हुआ माना पल पल ब्रह्मा बाप के नक्शे कदम पर पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह चलता जाए, वो कहीं लगा हुआ। हमारे पास अनुभव है कि जितनी छोटी आयु में, जितनी छोटी जिम्मेदारी में हमने अपने आप अपने सिस्टम को, इनर सिस्टम को सेट कर लिया, वो लॉन्ग लाइफ चलता है। और ये हो जाए फिर करेंगे, ये हो जाए फिर करेंगे, ये हो जाए फिर करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाते। ना बाबा उन्हें यूज कर पाता, बैठे रहो वही जुआ टेरी मारते रहो,
शब्दों के लड्डू लूटते रहते, स्थिति के लड्डू बनते ही नहीं है। और मुख्य चीज है अलौकिक जीवन में स्थिति, रस। बाबा ने मुझे कितना यूज किया वो महत्वपूर्ण है। पता ही नहीं 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है। किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपने अंतकाल सोचो और जगदम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अंतिम घड़ी सोचो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है, इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे स्वराज्याधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर होगा। भविष्य में संसार में भी लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, और लॉ एंड ऑर्डर में वही सक्सेस होगा जो अपने इनर लॉ एंड ऑर्डर में चला हुआ होगा। लव और ला दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई ला पास नहीं करेगा, ये ला है। जैसे आजकल ला बनाते रहते हैं, आजकल तो पुलिस वाला भी ला उठा लेता है, लेकिन वहां नेचुरल लव और ला का बैलेंस होगा। तो भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी की सीट पर सेट रहो। तो ये कर्म इंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगी, धोखा नहीं देंगे। अभी तो क्या कहते हैं, मेरा भाव ऐसा नहीं था, शब्द बोला नहीं कहते उसे, क्या कहते? बोला नहीं कहते, मैंने बोला ऐसे, तो निकल गया मैंने, उचित नहीं था। भाव तो मेरा बहुत अच्छा था, पर बोल भाव के अनुरूप नहीं था, तो बोल को बोल नहीं कहते, फिर निकल गया। और जो भाव को सुभाव में बदल दे, श्रेष्ठ भाव में बदल दे, उस वाक्य को, उस भाव के वाक्य को कहते महावाक्य, जो बाबा की है। अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? 18 जनवरी 2004 से 18 जनवरी 2005 में क्या पर्व मनाएंगे? किस लक्ष्य से मनाएंगे? किस नाम से समारोह मनाएंगे? हर एक जोन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी मनाओ। वही संकल्प उत्पन्न हो जो बाबा चाहता है, और जो बाबा की चाइना का संकल्प उत्पन्न होगा वो सफल ना हो, ये तभी कहते हैं बाबा मुझे चला रहा है। अब सदा संकल्प और समय की सफलता की सेरेमनी मनाओ, ये समारोह मनाओ, वेस्ट खत्म। क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है तो दीपक जगाते हैं ना, कोई भी सफलता होती है तो दीपक जगाते हैं ना। अभी आशाराम जी को पैरोल पे छुट्टी मिली है, तो वो आई आश्रम में, तो सबने दीपक जगाए ना, उत्सव मनाया ना। अब विश्व में आशाओं के दीप जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है।
तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दीपावली मनाओ। क्या है आशा हमारी? सर्व विश्व की आत्माएं परमात्मा वर्षा लेने दौड़ दिए, उड़ गई, और उन्हें परमात्मा वर्षा मुझ संपन्न संपूर्ण समर्थ आत्मा के द्वारा बाबा दिला रहा है, दिला रहा है। लंबी क्यों लगी हुई है, बट ले और बांटो, ले और दो, ले और दो, लंगर चल रहा है। कौन सा? गुण और शक्तियों का बांटने का। पहले स्वयं फिर सर्व, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। और आप तो सुजाग होके बांट रहे हो, पहले खुद को दो फिर सबको दो। बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुंचे? आपको कौन लाया? बोलो, कौन लाया? मोटरसाइकिल लाई? आपको स्नेह का प्लेन लाया। कौन लाया? स्नेह का प्लेन। ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह के प्लेन में पहुंच गए हो, तो स्नेह में तो पास हो। बोलो, अभी ऑलमाइटी और ऑथोरिटी में मास्टर हैं, इसमें पास होना है। तो ये प्रकृति, ये माया, ये संस्कार सब आपकी दासी बन जाएंगे। कौन कौन दासी बनेंगे? ये प्रकृति, ये संस्कार, माया, सब आपकी दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक क्या डर है। हर घड़ी इंतजार करेंगे, मालिक क्या डर है। क्या संदेश दे क्या माया आएगी हमारे पास कि बोलो मालिक आर्डर दो, क्या संदेश दे के आऊंगा सोसाइटी में? तो हम कहेंगे जाओ आर्डर दे के आओ, अब मेरा राज्य खत्म हो रहा है, उसी को यूज करेंगे। हनुमान कोई थोड़ी लेके गया था मटेरियल, ना कपड़ा लेके गया था, ना तेल लेके गया था, ना माचिस लेके गया था, उसी की यूज की थी। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया? पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ, ये आवाहन कर रहे। तो पंख तो मिल गए ना। अगर कोई का निमंत्रण आ जाता है तो फिर हमें निमंत्रण आया है, हमें निमंत्रण आया है, हमें निमंत्रण आया, सबको सुनाएंगे, सबको बताएंगे, खुश होएंगे। तैयारी तन वहां होगा जहां निमंत्रण आ जाने में बुद्धि होगी। पंख लग गए, पंख तो मिल गए ना। बस सभी एक सेकंड में अपने दिल में ये ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। क्या ड्रिल करनी है? ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा,
चारों ओर के स्नेही सुसमर्थ बच्चों, चारों ओर के स्वराज्याधिकारी सुविश्व राज्याधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को लाने वाले, सदा मालिकपन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्याधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? बोलो, आप बताओ कौन याद आ रहा है? बाप दादा। आप क्यों नहीं आ रहे? नकल करी ना, मैं तो आज सुन रहा हूँ ना, तो मुझे यही आना चाहिए ना, मुझे याद कर रहा है। यूं क्यों जारी बुद्धि, यूं जाए, नजदीक की आंख तेज करो। मेरे साथ प्रिय बाबा को कोई दूसरा चढ़ाओ भजन प्रिय बनने, बाबा ने स्नेह में पास कर दिए। टेक्स्ट बुक पढ़ी होती है तो फिर यहाँ से वही चलता है, टेक्स्ट बुक का मान। तो भी बाबा को कौन याद आ रहा है? तो कहते जनक बच्ची। हमारी तो दादी है, बाबा की तो जनक बच्ची। खास संदेश भेजा था कि मैं सभा में हाजिर अवश्य होंगी, चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया, और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद किया। नाम किस आधार पर ले रहा है बाबा? विशेषता के साथ। किस विशेषता से मुझे याद करेगा? बोर्ड लिखने की विशेषता से, कि गाड़ी ड्राइव करने की विशेषता से, कि चपाती सेकने की विशेषता से? किस विशेषता से बाबा? मैंने क्या अपनी विशेषता को बाबा के यज्ञ में पेश किया है? बाबा ने स्वीकार किया है, अंगीकार किया है। मेरी अलौकिकता, दिव्यता को उस विशेषता के आधार से डेवलप किया है बाबा ने। हर एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना? अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया है। शेखर भाई, आप भरतपुर में नहीं हो, आप मधुबन के साथ यहाँ आओ। ये आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं, मधुबन की भुजाएं कौन है? हॉस्पिटल, आबू रोड संगम भवन, हमारा नक्की लेक, हमारा ज्ञान सरोवर, ये सब हमारी मधुबन की भुजाएं। ये आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी भुजाएं। मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव वन में, मधुबन में, शांति वन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद है। क्योंकि बाबा कहाँ आता है? मुरली कहाँ बजती है बाबा? मधुबन में। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त। सेवा में, स्थिति में, सब में बाहर। ठीक है ना? मधुबन वालों को भूलते नहीं है,
लेकिन मधुबन को त्याग का चांस दे दिया। नहीं मिला होगा भाई बहनों को बैठने को जगह हॉल में, तो नारा दे रहे होंगे बच्चे मन ही मन कि बाबा तो हमारा, बाबा तो हमें याद ही नहीं करता। तो बाबा कहता बाबा को याद है, जो बाहर से आए उनको पहला स्थान देना होता है। अच्छा, सतगुरु बाबा का वरदान है, मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाली सफलता मूर्त भाव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनकी खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, तो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि बनो। स्वयं भी ऑलवेज संतुष्ट, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। ओम प्रकाश भाई सुन रहे हो मॉर्निंग? आज के महावाक्यों का स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को बचा लेना। आजकल फर्स्ट एड बॉक्स हर जगह होता है, अपना फर्स्ट एड लेके रखो हर दम। खांसी जुकाम नजला बुखार नोचा कटा फटा फट से फर्स्ट एड। सुप्रीम सर्जन की किट साथ रखो। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, और आपका काम है अपने को। अब सुरेश भाई लेट आएगा, हमें चोट लगाएगा, हम कहेंगे इसका पार्ट ही ऐसा है। कोई समस्या होती है। तपस्या सब समस्या का समाधान। रिश्तेदार आगे थोड़ा सा किसके आए? बच्चे के? निगम आ जाए को भरतपुर सेंटर है यहाँ की। ये सेंटर है इसलिए अब सेंटर की बात कर। सेंटर की बात ये, चल 5 बजे आया तो भाई 5:30 आ जाए। सुना प्रकाश 5 बजे से प्रोग्राम चल रहा है, 6 बजे नहीं चला, रूटीन से 6 चलता है। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अच्छे से बिछोना करके रिश्तेदारों को सुला के आ जाओ। जब तक सुलाओ जब तक क्लास में से जाओ, आराम से उनकी दिनचर्या पूरी है। हम अपनी दिनचर्या पूरी। अरे हमारा भी दिल खाता है, लेट आते हैं दीदी, ऐसी बात नहीं। दिल तो दे दिया, तेरा खाता का है तो माल ही माल पाता है। दिल तो दे चुके, दिल दीवाने हैं हम। पी लेते हैं 1 पैक, मस्ताने बन जाते हैं, दिल दीवाने। कभी भी हम सतीश डॉक्टर से मिलते हैं ना तो उन्हें दिल वाला डॉक्टर बोलते हैं, तो कहते हैं बहन जी दिल है तुम्हारे पास? कभी दिया नहीं है, बस यही बीमारी है। जब दिल दे दोगे ना तो बीमारियां निकल जाएंगी। दिल थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं अपने पास तो सारी बीमारियां हैं। और यही समस्या है क्योंकि तपस्या नहीं है। राम श्लोक भाई के श्लोक सुनो तो वो कहते हैं तपस्या नहीं तो समस्या ही समस्या, तपस्या है तो कोई समस्या नहीं।
एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, जीवन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी मिलती है। अभी नारियल क्यों फोड़ते थे किसी को पता ही नहीं, वो पानी निकाल के यूं छिड़कते थे, पता ही नहीं। अब भगवान बता रहा कि सफलता का प्रतीक ये जल है, एकता का प्रतीक ये तोड़ना है और शुभ का प्रतीक ये नारियल है। ओम शांति। प्यारे बाबा के घर आज